आवाज चालू केला. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अरे कैसे हो भैया? कैसे हो बच्चों? कल के टेस्ट कैसे रहे आपके? अल्फा एकदम मस्त, जबरदस्त. क्या बात है. बायोचं काय झालं अर्जुन? केमिस्ट्री छान गेलाय. पियुषला थोडे कमी आले, मार्क्स कमी आलेले आहेत बरोबर. म्हणजे जेवढे असे खूप जास्त मार्क्स येतात तसे नाहीये, बट कमी जे आलेत ते पण टेक्निकल क्वेश्चन्स आहेत म्हणून विक्रांतला थोडासा हार्ड गेला. एवढा त्या मार्क्सपेक्षा तुम्हाला पेपरची लेवल आणि पेपर म्हणजे ज्या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले त्या प्लॅटफॉर्मवर आपण काय काम करतोय. व्हिडिओ अपलोड केले ना रे पुढचे? अच्छा, अर्जुन म्हणतोय की आन्सर की मध्ये थोडंसं काही जम्बलिंग वगैरे होतंय. ठीक आहे, ते क्वेश्चन नंबर पाठवून द्या अर्जुन. ठीक आहे, ओके. कॉन्फिडन्स लो नाही करून घ्यायचा रे. हा, मेटलरीचे भरपूर क्वेश्चन बाहेरचे होते. नाही रे बाळा, ठीक आहे. ठीक आहे, तुम्हाला जर आले नसतील तर ते मला सांगा, त्याचं एक्सप्लेनेशन देऊन टाकतो मी. ठीक आहे, हां, ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आपल्याला पेपर कुठल्याही लेवलचा येऊ द्यात, आपल्याला त्याच्यातलं काय सोडवता येतं आणि काय नाही. हां, रँक 12 आलेला आहे. बरं, ज्या क्वेश्चन्समध्ये डाऊट आहेत पाठवून द्या. क्वेश्चन आपल्याला टेस्ट अवघड गेली म्हणून कॉन्फिडन्स कमी करून घ्यायचा नसतो. कारण कॉन्फिडन्सचा मी तुम्हाला सांगितला ECG असाच राहणार आहे. तुमचा सरळ ECG कधीच येणार नाही. त्याच्यामुळे कमी झाले तर सिंपल गोष्ट आहे की काय चुकलं ते बघायचं आणि त्याच्यावरती काम करायचं. ठीक आहे, चलो. ज्या क्वेश्चन्समध्ये डाऊट्स आहेत कुठल्याही विषयाचे असतील, सब्जेक्टचं नाव टाका, सेक्शनचं, आणि ते क्वेश्चन नंबर्स पाठवा. आपण त्याच्यावरती काम करूयात. हां, तुमचाच अभिजित हिरे, त्याचं ECG बघितलं ना तुम्ही? हे असं होतं बेटा ठरवल्यानंतर. सो माय डिअर फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स में फेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 OH बॉन्ड ब्रेकिंग और CO बॉन्ड ब्रेकिंग, और तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सब रिएक्शंस एक ही जगह पे कवर करने की कोशिश करेंगे. राइट, सब रिएक्शंस एक ही जगह पे कवर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज फेनॉल. बच्चों, इस फेनॉल को जब आप रिएक्ट करेंगे
इस फेनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे NaOH, क्या हो जाएगा? ये फेनॉक्साइड आयन बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट होगा क्या रे? नहीं, बिकॉज एसिड के साथ जब ये रिएक्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये CO2 रिलीज करता है, बट फेनॉल इज नॉट दैट मच एसिडिक। फेनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, करेक्ट? वो रिएक्ट नहीं होता। इसके आंसर्स लिखना शुरू कर दो आप। फिर उसके बाद फेनॉल को अगर आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होगा उसे हम कहते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, बेंजोइलेशन होता है फेनॉल का, तो फेनॉल का बेंजोइलेशन यानी ऑक्सीजन जो है ओ बेंजोइलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पर बेंजोइल ग्रुप लगेगा, C डबल बॉन्ड OPH। NaCO3 के साथ नो रिएक्शन, NaCO3 के साथ नो रिएक्शन, और NaOH के साथ सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा। Phenol ONA, here it is no reaction here, and this will form benzoylation of phenol, O benzoylation कहते हैं इसको, है ना? phenyl benzoate will be the name, right? Then after phenol का ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो क्या मिलेगा? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे फेनॉल को तो क्या मिलेगा? अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ले रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद फेनॉल को HNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? These are very important reactions. These are very important reactions. उसके बाद फेनॉल को अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, H2SO4 के साथ, तो H2SO4 के साथ ये रूम टेम्परेचर पर और हायर टेम्परेचर पर अलग रिएक्ट होगा। रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ फेनॉल को रिएक्ट करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा A, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ A, विच ऑन further reaction with at room temperature and at high temperature 80 degree Celsius, what will it form? ठीक है। फिर उसके बाद फेनॉल के साथ
और कौन सा रिएक्शन करेंगे? फ्रेडेल क्राफ्ट. व्हेरी गुड. काही लोकांचे तर आन्सर पण आलेत. रूम टेम्परेचर पर तो हाई टेम्परेचर पर प्यारा. वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ पर और क्या डाल सकते हैं? फिनॉल का HCHO के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ H+ कंडीशन. लीडरर मैनेज रिएक्शन कहते हैं इसको. लीडरर मैनेज रिएक्शन. ये एक प्रोडक्ट बनाता है बच्चों A, which on further polymerization linear polymerization and branched polymerization. लीनियर पॉलीमर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर. नोवोलैक. वाह, ओके, वेरी गुड. देन आफ्टर फिनॉल को अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और फिनॉल को रैनी निकेल H2 के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे. रैनी निकेल H2 एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट करेंगे फिनॉल को. फिर उसके बाद फिनॉल को आप बाकी रिएक्शंस अगले पेज पर लेंगे. हमने देखा था लास्ट रिएक्शन में. प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? ब्रोमीन और लेविस एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमोफेनॉल बनता है. ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमोफेनॉल. जिसमें पैरा मेजर रहेगा. ब्रोमीन वाटर के साथ बच्चों अगर हम रिएक्ट करते इसे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल पॉलीब्रोमिनेशन होता है. पॉलीब्रोमिनेशन होता है. HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड अगर रिएक्ट करेंगे तो ऑर्थो प्लस पैरा का मिक्सचर बनता है. ऑर्थो नाइट्रो प्लस पैरा नाइट्रो. एंड यू ऑल नो दिस इज द एक्सेप्शन वेयर पैरा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रो में एसिडिटी ज्यादा होती है पैरा नाइट्रो की. But ortho is major because of intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, and that's why this is major. लेकिन वही रिएक्शन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसे कहा जाता है, दैट विल गिव यू पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल. पिक्रिक एसिड. अच्छा लगा? H2SO4 को जब आप रिएक्ट करते हैं तो सल्फोनेशन ही होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सल्फोनेशन होगा. रूम टेम्परेचर पर होगा ऑर्थो एंड हायर टेम्परेचर पर सल्फोनेशन होगा पैरा. ये याद रखने की बात है. और इसी के बाद मैंने जो रिएक्शन पर्पसफुली
दोनों रिएक्शन आगे पीछे रखने का मेरा मकसद ये है कि दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक है रूम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। तो बच्चों जब असाइलेशन होता है, लेकिन असाइलेशन कहाँ है, इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन पेयर यानी फेनॉल का जो ऑक्सीजन है ओ असाइलेशन हो जाता है, OCO-CH3, OCO-CH3 है ना, दिख रहा है ना बेटा यहां पर, हाँ यस। और बच्चों यहां से आगे आप AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में इसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो AlCl3 के प्रेजेंस में होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, व्हाट इज दैट, के फ्राइज रीअरेंजमेंट में ये COCH3 ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन से निकलकर वो रूम टेम्परेचर पर प्यारा पोजीशन पे लग जाता है और हायर टेम्परेचर पर वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है। एग्जैक्ट इसके अपोजिट हायर एंड लोअर टेम्परेचर वाले प्रोडक्ट्स, क्या कि H2SO4 में सल्फोनेशन रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो होगा, हायर टेम्परेचर पर प्यारा होगा, ओके। लेकिन ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, पहले असाइलेशन होता है ओ असाइलेशन, जैसे शॉर्टन बॉमन में क्या हुआ था, ओ बेंजाइलेशन, वैसे ही यहां पर होता है ओ असाइलेशन। और बच्चों ओ असाइलेशन के बाद अगर AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर प्यारा एंड हायर टेम्परेचर पर ऑर्थो, ऑर्थो यानी हाई टेम्परेचर, है ना, ऑर्थो यानी हाई टेम्परेचर। तो यहां पर याद रख सकते हैं फ्राइज, फ्राइज का मतलब होता है फ्राई करना, और फ्राई करना मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर ऑर्थो, ज्यादा टेम्परेचर ऑर्थो, कम टेम्परेचर प्यारा, ज्यादा टेम्परेचर ऑर्थो, कम टेम्परेचर प्यारा, अच्छा लगा। और इसके अपोजिट सल्फोनेशन, इसके अपोजिट सल्फोनेशन, ये अनहाइड्राइड वाला फॉर्मूला है ना, CO रह गया इसमें, CH3CO टेकन 2 टाइम्स वो होता है, हाँ इसको करेक्ट कर लो, CH3CO टेकन 2 टाइम्स O, अच्छा लगा। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ओके आपको भी पता है जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, जिंक इज हैविंग मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो व्हाट विल इट गिव, ये ऑक्सीजन निकालकर बेंजीन बना देता है। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन जिंक डस्ट इज बेंजीन, राइट, ZnO निकल जाता है, करेक्ट। एंड रेनिनिकल H2 क्या करता है, बेंजीन रिंग को रिड्यूस करता है एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, HTHP, high temperature high pressure, and that will give you cyclohexanol, cyclohexanol, अच्छा लगा। and these are very 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 important reactions, समझे क्या रे, वेरी गुड विशाल, विशाल को आ गया ये लीडरर मैनेज, लीडरर मैनेज ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है दोस्तों। और पहले इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, दैट प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये HCHO यानी CH2OH लग जाता है, क्या लगता है, CH2OH, वो ऑर्थो पर भी लग सकता है या ऑर्थो प्लस पैरा दोनों पर भी लग सकता है, बिकॉज आप H+ कंडीशन में ले रहे हो। तो उसका लीनियर पॉलीमराइजेशन किया तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में ये बनाएगा
नोवोलैक, नोवोलैक। क्या क्या बनाएगा? नोवोलैक, नोवोलैक, यानी वो जो पेंट में यूज होता है ना वो। हाँ, नोवोलैक, नोवोलैक। लिनियर, लिनियर म्हणजे कसा असतो? असा स्ट्रेट लाईन मध्ये असतो ना, म्हणून असं म्हणायचं नोवोलॅक, नोवोलॅक. एंड ब्रांच्ड पॉलीमराइजेशन होता है बैकलाइट। ब्रांच्ड पॉलीमराइजेशन में होता है बैकलाइट। अच्छा लगा? शॉर्टन बॉमन का प्रोडक्ट का नाम ईस्टर है मयूरी, फिनिल बेंजोएट। ओ बेंजोइलेशन ऑफ फेनॉल। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन क्या होता है? ओ बेंजोइलेशन ऑफ फेनॉल। और यही सेम रिएक्शन और कहां होता है? एनिलीन में भी होता है। फेनॉल एंड एनिलीन का ओ बेंजोइलेशन कर दिया या एनिलीन में एन बेंजोइलेशन कर दिया तो उसे कहते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। हाँ, लीबरमन नाइट्रोसो टेस्ट आगे आने वाला है बेटा। लीबरमन्स नाइट्रोसो टेस्ट आगे आने वाला है। जीआरबी कहते हैं उसको, जीआरबी टेस्ट। ग्रीन रेड ब्लू, एसिड पानी बेस, ग्रीन रेड ब्लू, एसिड पानी बेस, ग्रीन रेड ब्लू, एसिड पानी बेस। और देवेश को सभी रिएक्शन्स याद आ रहे हैं। फिस्टर स्टर्लिंग सारखा मेकॅनिझम असेल ना याचा? हो, करेक्ट. आणि ऋतुजाचा एक छान प्रश्न आलेला आहे या ठिकाणी, सुंदर प्रश्न आहे की सर सोडियम बायकार्बोनेट सोबत हा का रिॲक्ट होत नाही? बेटा, महाजन सरांनी खूप एफर्ट्स घेतलेत की वीक ऍसिड आणि वीक बेस रिॲक्ट होतात का इझिली? हां, हे सोडियम बायकार्बोनेट काय? वीक बेस. आणि फेनॉल काय? वीक ऍसिड. बरोबर. मग हे रिएक्ट होणार नाही. ऍक्च्युअली सोडियम बायकार्बोनेटची रिएक्शन काय असते? एसिड के साथ जब सोडियम बायकार्बोनेट, एसिड का डिटेक्शन टेस्ट है वो, सोडियम बायकार्बोनेट अगर एसिड में डालते हो आप तो एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है और CO2 वहां से निकल जाता है। क्या निकलता है? CO2। तो यहां पर वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन होने के कारण वो इजीली H+ देगा नहीं, यानी वीक एसिड होने के बाद वो सोडियम बायकार्बोनेट का टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन। बट सुनो सुनो, बट अगर आपने पिक्रिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, हेलो, पिक्रिक एसिड के साथ, यानी ये भी तो फेनॉल ही है ना, लेकिन 3 NO2 आने के बाद उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है एंड दिस बिकम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वो CO2 निकालता है, यानी पिक्रिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है। फिशर स्पायर काय अमित? हो अभिजित, ते पण घेणार. चला, झाल्या का ह्या रिएक्शन? आता घ्या स्क्रीनशॉट. नायट्रेशन आणि सल्फोनेशन झालं ना रे? बघ ना, लेफ्ट हँड साईडला काय लिहिलंय सोहेल? असं काय करतो माय सोन्या? अनमोल, गुलाबी झालास काय पिल्या? अच्छा लगा?
घेतला? झालं का? गुलाबी. केमिकल प्रॉपर्टीज. सो ये फिनॉल का एक पार्ट था रिएक्शंस का. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ये हाँ, आगे रिएक्शंस आने वाले हैं. सो नेक्स्ट फिनॉल के नेक्स्ट रिएक्शंस. फिनॉल के बाकी रिएक्शंस. हाँ, अभी थोड़े कम बाकी है ना, इसको अलग से लिखेंगे. पहले ये वाले लिख लेंगे, इसके बाद कौन कौन से बाकी है रिएक्शंस बोलो. न्यूट्रल FeCl3 का एक रिएक्शन है विच इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. न्यूट्रल FeCl3 डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. FeCl3 लिखता हूं यहां पर और फिर नीचे लिखेंगे न्यूट्रल. क्या डिस्टिंग्विश करता है फिनॉल को? ये फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है, Fe, और Fe को ऐसे 3 फिनॉल लग जाते हैं एंड दैट द प्रोडक्ट इज फेरिक फिनॉक्साइड. फेरिक फिनॉक्साइड. इसको साइड में लिख के रखो बेटा. इट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाते, ये सिर्फ फिनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाते. एंड दिस इज वॉयलेट कलर कंपाउंड. वॉयलेट कलर कंपाउंड. तो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज अल्कोहल एंड विच इज फिनॉल. अच्छा लगा? यस. न्यूट्रल FeCl3 का रिएक्शन. चलो हो गया. फिर उसके बाद न्यूट्रल FeCl3 के बाद हम फिनॉल्स को, आपको पता है रीमर टीमन रिएक्शन एंड ऑल दीज रिएक्शंस, राइट? तो रीमर टीमन और कोल्ब रिएक्शन और ऑक्सीडेशन के कुछ रिएक्शन है. तो रीमर टीमन में क्या होता है? CHCl3 एंड एक्वस NaOH और KOH लेते हैं, है ना? रीमर टीमन रिएक्शन. रीमर टीमन रिएक्शन. क्या करता है ये? सैलिसिलिक एसिड बनाता है, OH एंड CHO. सैलिसिलिक एसिड. रीमर टीमन रिएक्शन. रीमर टीमन रिएक्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है. रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? यस, वेरी गुड. इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट ONA and CHCl2. This is the intermediate of this reaction.
इंटरमीडिएट। एंड इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? E प्लस, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। सैलिसिलिक एसिड लिख दिया क्या मैंने? सैलिसिल एल्डिहाइड है बेटा। सैलिसिल एल्डिहाइड। और बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन में गलती से आपने अगर CHCl3 की जगह CCl4 डाल दिया, एक्वस NaOH, ये रीमर टीमन का ड्रॉबैक है कि अगर रीमर टीमन का ड्रॉबैक है कि CHCl3 की जगह अगर CCl4 डाल दिया तो मेरे दोस्तों उसी रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। समझे बच्चों? सैलिसिलिक एसिड बनता है। एंड सैलिसिलिक एसिड आप फर्दर और कुछ रिएक्शंस में यूज करते हैं, मैं आगे लेता हूं वो रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सैलिसिलिक एसिड आपको एनाल्जेसिक्स बनाने के काम आता है, राइट? एनाल्जेसिक्स, ग्रेट। फिर उसके बाद आता है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन या कोल्बे रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज कोल्बेज रिएक्शन? इसके स्टेप्स होते हैं कि पहले स्टेप में NaOH, दूसरे स्टेप में CO2 और तीसरे स्टेप में आप ऐड कर सकते हैं H प्लस। कोल्बेज रिएक्शन पहले स्टेप में बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, फिर CO2 आने के बाद वो ऑर्थो पोजीशन से CO2 पर अटैक करेगा, COO माइनस हो जाएगा और COO माइनस में H प्लस डालने के बाद वो COOH हो जाता है, COOH हो जाती है। H प्लस यानी कोई भी HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका भी बनता है सैलिसिलिक एसिड, OH COOH। सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड के बहुत एप्लीकेशंस है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। सैलिसिलिक एसिड, गॉट इट बच्चों? देन आफ्टर, जैसे ये न्यूट्रल FeCl3 रीमर टीमन, और ये भी रीमर टीमन रिएक्शन है। रीमर टीमन का ड्रॉबैक है ये। वैसे ही यहां पर अगर आपने थैलिक अनहाइड्राइड डाल दिया, या इसमें और है क्या, गॅटरमन वगैरह आहेत ते फक्त याच्यासाठी असतात बेटा, बेन्झीनसाठी, ठीक है। यहां पर आपने थैलिक अनहाइड्राइड डाल दिया फॉर एग्जांपल, आपको पता है ना थैलिक अनहाइड्राइड कैसा होता है? बेंजीन रिंग, 2 COOH होते हैं तो थैलिक एसिड CO और उस थैलिक एसिड का थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कपल हो जाएंगे। 2 फेनॉल लगते हैं इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, 2 फेनॉल। तो मेरे दोस्तों इस थैलिक एसिड को एज इट इज लिखना है, अनहाइड्राइड को, सिर्फ ऊपर का एक कार्बोनिल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? ऊपर का एक कार्बोनिल, और कार्बोनिल निकालकर वहां पर 2 फेनॉल्स लगाने हैं और वो भी प्यारा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करने हैं, प्यारा पोजीशन से सब्स्टिट्यूट करने हैं। And the name of this product is phenolphthalein. Name of this product is phenolphthalein. ये इंडिकेटर होता है, आप लोगों को पता है, फेनोफ्थैलिन इंडिकेटर। फेनॉल, 2 फेनॉल और एक थैलिक अनहाइड्राइड, फेनॉल्फथैलीन,
ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है फेनोफ्थैलिन, राइट? फेनोफ्थैलिन ऑरेंज कलर, फेनोफ्थैलिन बनता है। और सेम ऐसा ही रिएक्शन जब आप इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम रिएक्शन है बच्चों, कुछ भी फर्क नहीं है। एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो फेनॉल वापस पैरा पोजीशन से ही अटैक करता है, और जो दो मिथाइल हैं एसीटोन के, ये दो मिथाइल और कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड O है, उसकी जगह वापस दो फेनॉल लग जाते हैं, यानी कीटोन के साथ। यहां पर भी कीटोनिक कार्बोनिल के साथ इसका रिएक्शन हो रहा था, और यहां पर भी कीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है कार्बोनिल के साथ। तो ये क्या करता है, दो फेनॉल ऑर्थो पोजीशन से लग जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द नेम, क्या है क्या रिएक्ट किया था आपने, एसीटोन किसके साथ, फेनॉल के साथ। कितने फेनॉल रिएक्ट हुए बच्चों, दो। सो दिस इज बिस फेनॉल किसके साथ रिएक्ट हुए, एसीटोन के साथ। सो द नेम इज बिसफेनॉल ए, बिसफेनॉल ए। ए याद रहेगा क्या रे, बिसफेनॉल ए। बिस यानी दो, ए यानी एसीटोन, दो फेनॉल और एक एसीटोन, बिसफेनॉल ए। हा, श्रेयाचा एक प्रश्न आहे की सर रिमर टिमन मध्ये दोन प्रोडक्ट आहेत आणि रिएक्शनचं नाव तर सारखंच आहे. लक्षात घे बेटा, इकडे CHCl3 आणि इकडे CCl4 आहे, रिएजंट डिफरंट आहे. अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या? थोडे क्रिटिकल रिएक्शन आहे. अरे क्रिटिकल वगैरे काय नाही, हे एकदम सोपं आहे बाबा. फेनोफ्थैलिनचं एकदा पुन्हा सांगा बेटा. फेनोफ्थैलिन में क्या होता है, ये जो थैलिक अनहाइड्राइड है, इसके कार्बोनिल पे दो फेनॉल पैरा पोजीशन से अटैक करते हैं. एक फेनॉल, ये एक फेनॉल पैरा पोजीशन से अटैक किया, अटैक झटैक OH हो गया. दूसरे फेनॉल ने अटैक कर दिया, वो OH और H+ यानी वाटर निकाल दिया. रिएक्शन में क्या निकलता है यहां पर, वाटर. यानी इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन जा रहा है और फेनॉल के दो हाइड्रोजन जा रहे हैं ना पैरा पोजीशन के. हाँ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर निकल गया और दो फेनॉल कार्बोनिल पर आकर ऐड हो गए. सो दैट इज फेनॉल थैलिन, फेनोफ्थैलिन. झाला का? ठीक आहे. आणखी 3 ते 4 रिएक्शन्स आहेत, ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊ. घाईमध्ये संपवण्यात काही अर्थ नाही आहे. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण परत एकदा ह्या रिएक्शन्स रिवाइज करू आणि मग पुढे जाऊ. कारण ह्या रिएक्शन्स ह्या लाईफ टाईम रिएक्शन आहेत आणि ह्या सगळ्या रिएक्शनचा एक सिंगल चार्ट तुम्हाला बनवायचा आहे आणि मला पाठवायचा आहे, भिंतीवरती लावायचा आहे. मन हलकं झालं सर आज. स्क्रीनशॉट घ्यायचा, घेऊन टाका. ठीक आहे. हां, तर यांच्या बाकीच्याही रिॲक्शन आहेत, पण आपण त्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊयात. भरपूर रिॲक्शन्स आहेत फेनॉलच्या आणि सगळे रिॲक्शन्स उद्या रिवाइज करायच्या आहेत. मी फक्त रिएजंट सांगेल, तुम्ही त्याचा प्रोडक्ट आणि रिॲक्शनचं नाव सांगायचं आहे. चालेल? चालेल का? हाँ, इतना बढ़िया फेनॉल के रिएक्शंस कभी नहीं हुए होंगे. दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेंथ है ये, कि आपको मल्टी डायमेंशन में 360 डिग्री में कंपाउंड के रिएक्शंस को देखते आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट दीज चार्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू. लाइव बना देंगे ये चार्ट. ठीक है अश्विन, दिस इज वेरी सोपा बेटा. ओके, नमस्कार.